नमस्कार दोस्तों मैं विकास सांगवान। इस वीडियो में आपको हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर जो रजिस्ट्रेशन को लेकर जिन साथियों को समस्या आ रही है, तो इस वीडियो में जो है वो कुछ हद तक आपको जो है वो सॉल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। और ये सॉल्यूशन ये मत समझिएगा कि मैंने मेरे हिसाब से जो है वो आपको सॉल्यूशन बताने की कोशिश की है। वीडियो की शुरुआत में ही ये क्लियर आपको कर देता हूं कि ये जो मैंने जवाब लिए हैं वो समाज कल्याण विभाग के कर्मचारियों से, क्रीड के कर्मचारियों से, यानी लगभग जो मुझे जानकारी यहाँ पर मैंने ली है और जो मेरा एक्सपीरियंस है उस हिसाब से मैं आपको कुछ चीज़ें इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। और ये भी बताऊँगा कि सबसे बेस्ट वे क्या है, अगर किसी भी चीज़ का समाधान नहीं हो पा रहा है तो क्या करें, और कि इन प्रॉब्लम को लेकर जो है वो विभाग के कर्मचारी को क्या कुछ कहना है, तो उस चीज़ के बारे में भी बताऊंगा। और फॉर्म को लेकर, लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर कर्मचारियों के बीच अभी क्या डाउट है, क्या कुछ चीज़ें हैं, सारे इस वीडियो में आपके डिस्क्राइब करूंगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आप पूरी जानकारी समझ पाएंगे। समस्या जो आ रही है उनका समाधान इस वीडियो में मैं 100% तो नहीं, 90% आपको बताने की कोशिश करूंगा। जो चीज़ होने लायक है उसका तरीका भी बताऊंगा, और जो चीज़ गलत है उसको मैं गलत भी इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आप पूरी जानकारी समझ पाएंगे। इसके अलावा जो साथी चैनल पर नए हैं, अभी तक लाडो लक्ष्मी योजना भर्तियों से जुड़ी जानकारी हो, अन्य कोई जानकारी हो, टाइम टू टाइम अपडेट पाना चाहते हैं, सटीक और विश्वसनीय अपडेट पाना चाहते हैं, तो चैनल के साथ जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और साथ में वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक ये इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर लाडो लक्ष्मी योजना से जुड़ी जानकारी जो है वो पहुँचाई जा सके। तो लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर जो आपके डाउट हैं उन पर मैं आपको सीधा एक बार ले चलता हूँ। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पर जो है वो समाधान बताने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले समाधान जो है वो मैं डोमिसाइल का बताना चाहूँगा कि डोमिसाइल कब तक का वैलिड है। तो ये एक तारीख मैं आपको बता रहा हूँ, 31/12/2014। इसके बाद का अगर आपका डोमिसाइल है तो चलेगा, डोमिसाइल इससे पहले का है तो नहीं चलेगा। तो ये पहला आपका डाउट क्लियर कर लीजिएगा कि डोमिसाइल जो है वो कब तक का चलेगा। तो 31/12/2014 के बाद का डोमिसाइल जो है वो आपका चलेगा। और जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, बहुत सारे साथी कहते हैं कि ये प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही है। तो ये प्रॉब्लम आपकी इसलिए आपके सामने आ रही है क्योंकि आप उसमें ई दिशा नंबर नहीं डालते हैं। बहुत सारे मैसेज आते हैं कि मेरा 2019 में बना है, 2024 में बना है, परंतु ऐसा लिखा आ रहा है कि 31/12/2024 के बाद का होना चाहिए। तो ये समस्या उन्हीं साथियों को आ रही है जो ई दिशा नंबर जो है वो फॉर्म के अंदर नहीं भरते हैं। वो क्या करते हैं, जो नीचे सीरियल नंबर होता है उसको यहाँ पर जो है वो फॉर्म में डालते हैं। आपको वो नहीं डालना है, राइट साइड आपको ऊपर जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं वो यहाँ पर आपको डालना है। तो ये मेरे हिसाब से आप डोमिसाइल वाला जो इसका भी जो डाउट है वो क्लियर हो चुका होगा कि आपको केवल ई दिशा नंबर डालना है, जो आपको आपके डोमिसाइल के राइट साइड आपको ऊपर मिलेगा। लगभग 15 से 16 डिजिट होती हैं वो, तो वो आपको वहाँ पर डालनी होंगी, तो आपके सामने ये दिक्कत नहीं आएगी। और जिसका 2014 से पहले का है उसका तो डाटा ही नहीं उठाएगा। तो ये समाधान डोमिसाइल का है। अब बात आती है आधार अमान्य बताता है। तो कई स्थितियों में क्या है कि आधार जो है यहाँ पर अमान्य बताता है, तो उसको लेकर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो महिला है उसका आधार जो है वो मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो भी आपको ये दिक्कत आ सकती है। अगर लिंक है और फिर भी दिक्कत आ रही है तो इसका एक ही समाधान है, थोड़ी देर बाद जो है वो अपना फॉर्म आप ट्राई कीजिएगा। अगर आपके आधार में कोई भी दिक्कत नहीं है, OTP भी आपके आता है, मोबाइल नंबर लिंक है, तो जो आधार अमान्य बताता है उसका यही समाधान है। लगातार जो है वो आप सत्यापित करें, उस पर क्लिक करते रहें। आपका ये जो एरर है वो आपका सोल्व आउट हो जाएगा। ये कई बार ऐप के कारण ही आपको ये दिक्कत आती है। वैसे आधार अमान्य है वो कुछ खास दिक्कत नहीं है, ऐप में दिक्कत होने पर ही आपको जो है ये चीज़ दर्शाई जाती है। तो ये आपका आधार अमान्य बताता है, चाहे वो पति का बताता हो या लाभार्थी जो आवेदिका है उसका बताता हो, तो उस चीज़ का ये समाधान है। बिजली बिल नहीं है तो क्या करें, इसको लेकर मैंने जो है स्पेशली दोनों विभागों से मैंने कन्फर्म किया है। और कल हमने एक सोशल मीडिया पर जो है वो इंटरव्यू भी देखा था। वैसे वो इंटरव्यू परिवार पहचान पत्र के चेयरमैन
स्टेट कोऑर्डिनेटर का था, तो उस चीज़ के ऊपर मैं ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूँगा क्योंकि उनको भी ज़्यादा जानकारी नहीं थी। तो मैं जो अधिकारी हैं जो यहाँ पर योजना को चलाते हैं उनके जो आउटपुट है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर बिजली बिल नहीं है तो अपना सबसे पहले अगर हो सकता है तो अपना बिजली कनेक्शन लगवा लें। अगर नहीं लगवाया जाता तो आपके परिवार में किसी का भी बिजली अगर यहाँ पर कनेक्शन है, आपके माता पिता, आपके दादा दादी, आपका खुद का, आपके भाई का, चाहे अलग फैमिली आईडी हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने उनसे जब बात की तो उन्होंने यही बताया कि परिवार में किसी ना किसी का अगर बिजली कनेक्शन है तो आप उसका नंबर डाल दीजिएगा। अभी के लिए कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, आगे दिक्कत आएगी उस टाइम जो है वो आप देख लीजिएगा। मेरी इस चीज़ के रिगार्डिंग यही सलाह है, अगर आपके जो माता पिता, दादा दादी या आपके स्वयं और आपकी पत्नी या आपके बच्चे, अगर उनमें किसी का आपके बिजली कनेक्शन है तो ही आप डिटेल डालिएगा। भाई का अगर विवाहित है तो उसका यहाँ पर मत डालिएगा। और मेरी आपको यही सलाह है कि अगर आप कोशिश कर सकें तो अपना खुद का बिजली जो है वो कनेक्शन लगवाने की कोशिश कीजिएगा। और फिर भी बात ना माने, आपके पास किसी प्रकार का कोई बिजली कनेक्शन नहीं है तो थोड़ा इंतज़ार करें। सरकार जो है क्या पता ये यहाँ पर अगर आवेदन ज़्यादा प्राप्त नहीं हो पाते हैं सरकार को, या ये आवाज़ जो है यहाँ पर उठाई जाती है तो यहाँ पर इस चीज़ का समाधान भी क्या पता आने वाले समय में हो जाए। तो अभी जल्दबाजी में गलत फॉर्म ना भरें, गलत बिजली नंबर ना दें। बिजली बिल अगर आपके पास है, कनेक्शन है और उसका डाटा नहीं उठाता है तो क्या करें? उस स्थिति में आप क्या करें, जो बिजली मीटर है, ये आप मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ, जो एक कनेक्शन संख्या है, सीरियल नंबर जिसको बोलते हैं, वो यहाँ पर आप जो है वो डाल दीजिएगा। आपका फॉर्म जो है वो आगे फिल हो जाएगा, यानी नेक्स्ट जो फेज़ है उसमें आपका चला जाएगा। अगर बिजली कनेक्शन नंबर नहीं उठाता है तो बिजली मीटर का जो सीरियल नंबर है वो भर के भी आप जो है वो अपने फॉर्म को भर सकते हैं। HKRN नंबर गलत बता रहा है, इसका क्या करें? तो HKRN नंबर अगर गलत बता रहा है तो इसका कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। मैं इसमें आपको पहले स्थिति स्पष्ट कर देता हूँ। मैंने अधिकारियों से भी कन्फर्म किया और मैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से भी बता रहा हूँ कि अगर आप इसमें HKRN में नो कर देते हैं तो आपके फॉर्म को गलत नहीं माना जाएगा। मेन दिक्कत इसमें क्या आ रही है कि जो पोर्टल है, यानी जो ऐप है, वो केवल 13 डिजिट का ही अंक जो है वो यहाँ पर ले रहा है फॉर्म भरते समय, जबकि जो HKRN रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है वो 16 डिजिट का है। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर मेन सामने निकल कर आ रही है कि जो कैंडिडेट जिन्होंने HKRN में रजिस्टर कर रखा है, पति ने कर रखा हो या स्वयं आवेदिका ने कर रखा हो, तो उस स्थिति में ये दिक्कत आ रही है कि टोटल 16 डिजिट का उनके पास जो है ये HKRN जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है और पोर्टल पर ऐप पर ये केवल 13 डिजिट का ही भरा जाता है। तो इसका एक ही समाधान है, आने वाले समय में ये चीज़ ठीक हो जाएगी पोर्टल पे। इसकी जानकारी जो है वो आगे पहुंचा दी गई है टेक्निकल टीम को, तो ये सोल्व आउट हो जाएगी। और जब तक नहीं होती है और अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो अपना नो करके यहाँ पर जो है वो फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। इसके अलावा सास ससुर OTP नहीं दे रहे, इसका क्या करें? तो सास ससुर OTP नहीं दे रहे हैं तो गलत फॉर्म ना भरें। अगर वो जीवित हैं तो उनकी जानकारी फॉर्म में ज़रूर दें, कि मेरी सलाह है। और बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि जो सास ससुर है या उनके पिछले कई सारी जो सामाजिक प्रॉब्लम है वो यहाँ पर लोगों को आ रही है। कई महिलाओं को ये दिक्कत भी आ रही है कि जिन्होंने जो है वो शादी अपने माता पिता की मर्ज़ी से नहीं की, भाग कर शादी की है, तो उस स्थिति में वो अपने माता पिता जो है मायके का जो आधार कार्ड है माता पिता का वो नहीं ले पा रही हैं। और कई स्थितियों में जो है वो सास ससुर से अनबन बहुओं की होती है समाज में, तो उस स्थिति में वो सास ससुर जो है यहाँ पर OTP की तो ज़रूरत नहीं है, आधार उनका ज़रूरी है। यानी आधार अगर सास ससुर नहीं दे रहे हैं तो उस स्थिति में एक यही समाधान है, थोड़ा वेट कर लीजिएगा। आखिरकार वो है आपके माँ बाप यानी आपके पति के माता पिता हैं, तो वो आपको बुरा नहीं सोचेंगे, आपको जो है वो कभी ना कभी आधार कार्ड आपको दे देंगे। उस स्थिति में आप जो है अपना फॉर्म जो है उसी के बाद भरें। अगर गलत जानकारी देकर आप फॉर्म भर रहे हैं, और ये विभाग पहले ही बता चुका है, गलत जानकारी देते हैं और कभी भी विभाग को पता चल जाता है बाय चांस किसी भी मेथड से,
उस स्थिति में आपसे जो है वो जितनी भी आपको राशि दी गई है वो 12% के हिसाब से आपसे वापस लेने का काम जो है वो विभाग के द्वारा किया जाएगा। और यहाँ पर फॉर्म भरने में किराए के मकान में रहने वाले अपना फॉर्म कैसे भरें, तो इस चीज़ को लेकर मैंने मेनली जो है उनसे पूछा, तो वहाँ से एक जवाब आया कि अगर उनके परिवार में तो किराए वाले मकान वाले कैसे फॉर्म भरें। तो इस चीज़ को लेकर जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने यही जवाब दिया। पहला जवाब मैं आपको बता देता हूँ। पहला जवाब उनका था कि अगर उनके जो माता पिता हैं, यानी वही वाली बात है, अगर उनके परिवार में किसी का भी, चलो अभी वो किराए पे रहते हैं, उनका तो कहीं पैतृक आवास होगा, कहीं पर कुछ होगा, तो उस स्थिति में जो है वो अपना वहाँ वाला जो बिजली कनेक्शन है अपने माता पिता का हो, भाई बहन का हो, वो भर सकते हैं। दूसरी स्थिति उन्होंने बताई कि जो मालिक, यानी अगर वो किराए पर रहते हैं तो वो जगह किसी की होगी, वो मकान किसी का होगा, तो मालिक का जो बिजली बिल कनेक्शन नंबर है वो भर के भी वो अपना फॉर्म जो हो वो भर सकते हैं। इस चीज़ को लेकर मैं मेरी तरफ से सलाह दूंगा कि आप थोड़ा जो ये यहाँ पर किराए वाले हैं वो थोड़ा वेट कर लीजिएगा। ये भी दिक्कत बहुत सारे लोगों को आ रही है। अगर आप सही प्रतिनिधि के आगे इस चीज़ को आवाज़ उठाते हैं, मुख्यमंत्री जी तक ये प्रॉब्लम पहुंचाते हैं, तो इस चीज़ का समाधान भी जो है वो यहाँ पर विभाग और सरकार के द्वारा किया जाएगा। तरीका मैंने आपको बता दिया है। अगर आप यहाँ पर विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के माने तो सब किराए अपनी अलग अलग हो सकती है, क्योंकि किसी को भी अभी तक जो है ये पूरी जानकारी नहीं है किसका फॉर्म कैसे अप्रूव होगा, रिजेक्ट होगा तो किन कारणों की वजह से होगा। अभी केवल जो है वो सब अपने हिसाब से जो है वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, एजम्पशन के हिसाब से बता रहे हैं, क्योंकि डाटा जो है वो क्रेडिट को वेरीफाई करना है। और ये प्रोएक्टिव मोड में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर वो सही पाई जाती हैं तो प्रोएक्टिव मोड में मेरे हिसाब से ये स्कीम जो है यहाँ पर अप्रूवल और रिजेक्ट करने का काम करेगी फॉर्म्स को। तो आने वाला टाइम बताएगा, उस टाइम तक मेरे हिसाब से अगर आपको किसी प्रकार की भी कोई भी दिक्कत आ रही है, केवल और केवल HKRN नंबर को छोड़ के, ये मैं फिर बता देता हूँ, ये मैंडेटरी नहीं है, उसके अलावा आधार है मानना बताता है, तो ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। शुरू में जो है वो ट्राई कर लीजिएगा, हो जाएगा, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए आधार कार्ड से, उसके अलावा अगर है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई करते रहिएगा। 4-5 बार में आपको 10-12 बार 15 बार कर लीजिएगा, एक बार हो जाएगा ज़रूर, उसके बाद आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी। तो किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो मेरे हिसाब से हर एक दिक्कत मैंने इस वीडियो में डिस्क्राइब करने की कोशिश की। फिर भी अगर किसी गलती से मैं किसी जो है यहाँ पर जानकारी उपलब्ध नहीं करवा पाया तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, उसकी अलग से वीडियो आप सभी के लिए आ जाएगी। तो अभी के लिए यही जानकारी थी। जो साथी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।